19वीं सदी के मध्य में यूरोप में प्रसूता महिलाओं की डिलीवरी के टाइम में मृत्यु दर बहुत हाई थी। उस समय वियना के सरकारी अस्पताल में कार्यरत एक ऑब्स्टेट्रिशियन थे, डॉक्टर इग्निस संबलवाइज। संबलवाइज ने पूरे अध्ययन के बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि चूंकि डॉक्टर और जो मिडवाइफ्स होती थी वो बिना हाथों को धोए हुए डिलीवरी करवाती थी, और उस समय बहुत सारे जो ऑब्स्टेट्रिशियन थे या दूसरे जो भी डॉक्टर थे वो पोस्टमार्टम भी वही करते थे और उधर से तुरंत आकर के वो डिलीवरी कराते थे। तो महिलाओं की हाई फीवर की वजह से सो मृत्यु होती थी, तो उसको वो चाइल्ड बेड फीवर कहा करते थे। और इसको वो कोई पता नहीं कोई प्राकृतिक आपदा मानते थे या कोई कोई भगवान का कोई किसी तरह की सजा मानते थे। तो डॉक्टर संबरवाइज ने उस समय आवाज़ उठाई कि ये जो आप बिना हाथ धोए, बिना अपने आप को प्रॉपर सैनिटाइज किए जो आप डिलीवरी करवाते हो, उसकी वजह से महिलाओं की मृत्यु होती है। क्योंकि उस समय बैक्टीरिया के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी किसी भी तरह की थी नहीं प्रैक्टिकली। सारे डॉक्टर्स और जो मिडवाइफ्स वहाँ के थे वो डॉक्टर संबलवाइज के विरोधी हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि वो डॉक्टर है वो अकेले पड़ गए, अकेले पड़ के और एक तरह से वो पागल हो गए, तो उनको पागल खाने में भर्ती करवा दिया। उससे उनको बहुत गुस्सा आया, वो चिल्लाने लगे, तो वहाँ के जो गार्ड होते थे उन लोगों ने उनकी बुरी तरह से पिटाई करी, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके आगे थोड़े साल बाद में लुई पाश्चर ने जर्म थ्योरी को सत्यापित किया। उसके बाद में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच और डॉक्टर लिस्टर ने फिर इसको आगे प्रैक्टिस किया और उससे सिद्ध किया कि ये इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो अब लोगों को बड़ा अपराध बोध हुआ और उन्होंने, आज भी आप देखते हैं विश्व की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है हंगरी के बुडापेस्ट में, क्योंकि डॉक्टर संबलवाइज हंगेरियन थे तो उनके नाम से वो संबलवाइज यूनिवर्सिटी आज भी है। आज चाहे उनके आप कितनी बड़ाई करो, उनका जीवन हमने नष्ट कर दिया। तो किसी शायर ने कहा था ना, जैसे मुझको मुझसे छीन कर पत्थर बना दिया, जब मैं नहीं रहा हूं तो पूजा गया हूं मैं। तो आप इस तरह से ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति किसी तथ्यों के आधार पर, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के दम पर यदि आम धारणाओं के विरुद्ध कोई बात कहता है तो उस आदमी पे हंसिए मत, उस आदमी की बात को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति है जो ट्रेंड को चेंज करता है, वही व्यक्ति है जो बहुमत के विपरीत खड़े होने की हिम्मत रखता है। और वो हिम्मत क्यों रखता है कि उसने चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया है। हमें इस आदत से अपने आप को मुक्त करना है कि कोई आदमी अलग हट के बात करता है तो हम उसको पागल घोषित कर देते हैं और हम उसको एक तरह से तरह तरह की सजाएं मानसिक या शारीरिक देने लग जाते हैं।